नियम से अगर आप कथा सुनेंगे तो वो ज्यादा पावरफुल होगा और वो ज्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। व्यास जी आए उससे पहले हमें अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। जब आए तब पुराण को प्रणाम करें, पुष्प फल दक्षिणा जो चाहते वो चढ़ाएं और प्रणाम करके बैठें। जब जाएं तो प्रणाम करके जाएं। नियम बना ले कि हम कथा के बाद ही अन्न ग्रहण करेंगे। जब कथा हो जाएगी तो एक समय व्रत हो गया, एक समय अन्न ग्रहण कर लेंगे। जिस स्थिति में आप मन से कथा सुन सकते हो, आपको आलस्य ना आए, आपसे कथा ना छूटे, वही आपकी स्थिति बेस्ट है। आप नियम पालन करके देखो, इसी जीवन में भगवान शिव तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे। हम एक ही बात कह रहे हैं, जो मांगोगे शिव पुराण की कथा श्रवण से तुम्हें मिल जाएगा, जो मांगोगे। लेकिन उसके लिए कुछ नियम है, जिन नियमों से आपको कथा सुननी चाहिए। नियम से अगर आप कथा सुनेंगे तो वो ज्यादा पावरफुल होगा और वो ज्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। इसलिए हम आपको नियम बता देना चाहते हैं। पहला नियम है, व्यास जी आए उससे पहले हमें अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। और व्यास जी कथा प्रारंभ पूर्ण करके जब जाएं, आरती हो जाए, पुष्पांजलि हो जाए, और जब व्यास जी मंच छोड़ के इधर घुस जाएं, इधर, उसके बाद हमें धीरे धीरे करके पुराण को प्रणाम करके तब जाना चाहिए। दूसरा, जब आए तब पुराण को प्रणाम करें, पुष्प फल दक्षिणा जो चाहते वो चढ़ाएं और प्रणाम करके बैठें। जब जाएं तो प्रणाम करके जाएं। ये नियम है। हो सके तो व्रत करके, जब पुराण की कथा पूरी हो जाए तब तक कथा, हो सके तो 9 के 9 दिन व्रत करें। अगर वो व्रत नहीं हो सकता तो ये नियम बना ले कि हम व्रत कथा के बाद ही अन्न ग्रहण करेंगे। जब कथा हो जाएगी तो एक समय व्रत हो गया, एक समय अन्न ग्रहण कर लेंगे। जिस स्थिति में आप मन से कथा सुन सकते हो, आपको आलस्य ना आए, आपसे कथा ना छूटे, वही आपकी स्थिति बेस्ट है। समझ गए? और कथा श्रवण के समय, अब देखो यहां पर दंड विधान लिखा है, ध्यान से सुनना। कथा कहे जाते समय जो लोग बीच में उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, देखो सुनना वो ध्यान से। हम क्यों बार बार आपको कहते बीच में मत उठो, बीच में मत उठो, ऐसे नहीं कहते। शास्त्र निषिद्ध करता है उस चीज को। जो बीच में आना जाना करते ना, कि पानी पी लिया तो जा रहे हैं, फिर आके बैठ जाएंगे, फिर अभी जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, ऐसे लोग, उनको जो बीच में उठ उठ कर जाते हैं, जन्मांतर में उनको स्त्री आदि संपत्ति से नष्ट होना पड़ता है। उनको जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें यश नहीं, उनके संपत्ति नहीं रहती उनके जीवन में, स्त्री इत्यादि का नाश हो जाता है उनके जीवन में, वो सुख नहीं मिलता उन्हें ये सुख नहीं मिलती, संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं जो कथा को बीच में छोड़ के खड़े होते। इसका मतलब है कथा कभी बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, बैठ कर सुननी चाहिए, खड़े होकर भी नहीं। एक जगह पर एक बार बैठो तो जब तक आरती न हो जाए तब तक हमको खड़ा नहीं होना चाहिए। कथा शिव पुराण कह रहा है, हम नहीं कह रहे। आजकल क्या होता है, जब मन करता है आते हैं और जब मन करता है चले जाते हैं, फिर कहते हैं हमें तो कथा का फल मिला ही नहीं, और नियम पालन किए नहीं आपने। आप नियम पालन करके देखो, इसी जीवन में भगवान शिव तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे। इसी जीवन में भाई साहब 3 साढ़े 3 घंटे कथा होती है, इतना भी समय अपनी मुक्ति को नहीं दे सकते हम। जैसे व्यास जी हर व्यवस्था से निवृत्त होकर बैठते हैं, 3-4 घंटे उन्हें न कहीं जाना न पड़े, उन्हें जल पीना न पड़े, उन्हें उठना न पड़े, वैसे ही हर श्रोता को उसी नियम का पालन करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अपने बीच में नहीं जाए तो पानी पे और अन्न पे, दोनों पे कंट्रोल रखना चाहिए। 1.5-2 घंटे के पहले तक इसे सब बंद कर दो। क्या गर्मी है यहाँ, तो थोड़ा 1-1 घूंट पी लिया करो, एक ही बेर में 1 बोतल में सिलटा दो। 1-2 घूंट जैसे होठ सूखने लगे तो 1 घूंट डाल लो, कोई बुराई नहीं। और सुनिए,
जो पुरुष सिर पर पगड़ी बांधकर कथा सुनता है, पगड़ी बांधकर भी कथा नहीं सुननी चाहिए, उसके लिए भी दंड विधान बता दिया। उसके घर में पुत्र बड़े उत्पाती होते, जो पगड़ी बांधकर कथा सुनते हैं उनके घर में पुत्र उत्पाती हो जाते फिर, तो इसलिए पगड़ी बांधकर नहीं सुननी चाहिए। दूसरी, जो व्यक्ति पान चबाते हुए कथा सुनते हैं, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। जो लोग पान गुटका सुटका खाते हुए कथा सुनते हैं, यमपुरी में यमराज के दूत उसको उसी का मल खिलाते हैं कि तुम भगवान की कथा में ऐसा अपराध किए हो, अब लो ये करो। ये हम नहीं कह रहे हैं, शिव पुराण में लिखा है। तांबूलम भक्ष्यते यंतो ये श्रवंती माम कथाम नरः स्वभिष्टा खाद्यंत नरके यम किंकरा। उसे स्वभिष्टा, अपनी ही विष्टा खानी पड़ती, इसलिए कार्य नहीं करना चाहिए। ये निंदन्ति च वक्तार कथाम चेमाम सुपासनीम भवंती सुनका भुक्ता दुख जन्म सतम हिते। जो मनुष्य पुराण की निंदा करता है कथा सुनते समय या कथा सुनने के बाद, या वक्ता की निंदा करता है, उसे यमपुरी में तो कष्ट भोगने ही पड़ते हैं, साथ में उसे 100 जन्मों तक दुख भोगने के बाद कुत्ते का जन्म मिलता है। आहा, ये बात क्यों कही? जिस पुराण से हमें मुक्ति मिलती हो, जिस वक्ता के माध्यम से हमने कथा सुनी हो, क्या हमारी जिह्वा उनकी निंदा करने में इतनी सक्षम हो गई? ये जिह्वा कट क्यों न गई? जिस जिह्वा ने पुराण की निंदा की, पुराणिक की निंदा की। इसलिए कभी भी हे सनातनियों, अपने धर्म की निंदा मत करो और मत सुनो। धर्म की निंदा करने वाला पापी है, धर्म की निंदा सुनने वाला पापी है। इसलिए दोनों पापों से बचकर हमें शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। जो मनुष्य इस शिव पुराण की कथा को ऐसा मन लगाकर सुनता है, निश्चित उसका कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप जिस मनोरथ से कथा सुन रहे हैं, आपका वही मनोरथ सिद्ध होगा। धन चाहते हो धन मिलेगा, वैभव चाहते हो वैभव मिलेगा, यश चाहते हो यश मिलेगा, लक्ष्मी चाहते हो लक्ष्मी मिलेगी, पुत्र चाहते हो पुत्र मिलेगा, कुछ नहीं चाहते तो शिवलोक मिलेगा। मैं तो पुनः कह रहा हूं, मनुष्य जीवन में सबसे श्रेष्ठ समय आजकल चल रहा है हमारा, कि हमें भगवान शिव के इस पुराण की कथा सुनने को मिल रही है। कौन से पुराण की? जिस पुराण की कथा सुनकर हमने प्रारंभ में कहा था, मनुष्य कभी भी उसकी दुर्गति नहीं होगी।